गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 13 उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए लेसन नेम लिखा है उपसर्ग और प्रत्यय। लेसन ये है 13। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द भी बनाए जाते हैं। इससे शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सुधन पुत्र, सुपुत्र। ऐसे तो पुत्र रहता है, लेकिन सुधन पुत्र, सुपुत्र। बहुत अच्छा पुत्र कहते हैं, सुपुत्र है। दया प्लस वान, दयावान। उपसर्ग, अब देखिए वो हेडिंग उपसर्ग पढ़िए ना, हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग शब्द का वह भाग है जो मूल शब्द में आरंभ के जुड़कर, एक बार फिर हम लोग बोलते हैं, उपसर्ग शब्द का वह भाग है जो मूल शब्द में आरंभ के जुड़कर, आरंभ से जुड़कर एक नया शब्द बना देता है तथा उस शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे पुत्र का अर्थ है बेटा। यदि इसमें सु जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है सुपुत्र। जिसका अर्थ है अच्छा बेटा। इसी प्रकार दिन का अर्थ है दिवस और इसमें प्रति उपसर्ग जोड़ देने पर शब्द बनता है प्रतिदिन, जिसका अर्थ है प्रत्येक दिन। हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। किसकी परिभाषा पढ़ेंगे? उपसर्ग की। जो शब्दांश मूल शब्दों के शुरू में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तथा उनके जुड़ने से नए शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कुछ उपसर्ग शब्दों की तालिका में सूची, इंडेक्स। देखिए मूल शब्द का उपसर्ग और फिर नया शब्द। मूल शब्द क्या है? दिन। उपसर्ग है प्रति। नया शब्द क्या हुआ? प्रतिदिन। वर्ष, प्रति, प्रतिवर्ष। कूल, प्रति, प्रतिकूल। नया शब्द क्या बना? प्रतिकूल। मरा, अध, अधमरा। खिला, अध, अधखिला। पका, अध, अधपका। बल, स, सबल। जीव, स, सजीव। फल, सा। फल उपसर्ग क्या? सा है और नया शब्द क्या है? सफल। पुत्र को कुपुत्र। रूप प्रत्यय क्या? उपसर्ग क्या है? कुरूप। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उपसर्ग पढ़ा था। हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्येक शब्द, प्रत्यय शब्द का वह हिस्सा है जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बना देता है। क्या बना देता है? प्रत्यय। हम लोग प्रत्यय पढ़े ना। प्रत्यय शब्द का वह हिस्सा है जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बना देता है। इससे उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे धन मूल शब्द है, यदि इसमें वान प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? जोड़ देते हैं तो धनवान शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ है धनी व्यक्ति। धनवान माने लोग कहते हैं बड़ा रईस है, बड़ा धनवान है, तो वही इसका अर्थ है धनी व्यक्ति। परिभाषा: जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तथा उनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। कुछ प्रत्यय शब्दों की तालिका। अब देखिए यहाँ मूल शब्द दिया है, प्रत्यय दिया है और नया शब्द। मित्र मूल शब्द है, प्रत्यय ता है और नया शब्द क्या है? मित्रता। प्रत्यय जुड़ा है ना तो क्या हुआ? मित्रता। सरल
प्रत्यय ता सरलता, सफलता सफलता, मिला आवट, मिला मूल शब्द है, आवट प्रत्यय है और नया शब्द क्या है मिलावट। सजा प्रत्यय आवट और नया शब्द सजावट। थका आवट थकावट। ईमान प्रत्यय दार, नया शब्द ईमानदार। कर्ज दार कर्जदार। दुकान प्रत्यय क्या है दार, दुकानदार। चतुर प्रत्यय आई, चतुराई। बुरा आई बुराई, आई क्या है प्रत्यय है ना तो बुराई। भला प्रत्यय आई भलाई। शब्द के पहले लगाकर अर्थ बदलने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। अब आपसे कोई पूछे शब्दांश उपसर्ग क्या कहलाते हैं? शब्द के पहले लगकर अर्थ बदलने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द के अंत में लगकर अर्थ बदलने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए अभ्यास का लिखा है, का नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्नोत्तर आपको पीडीएफ में मिलेंगे, आप पीडीएफ से निकाल के कॉपी कंप्लीट करिएगा। ख, निम्नलिखित मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। पुत्र, इसमें उपसर्ग जोड़ क्या होगा सुपुत्र। मान अपमान। खिला अधखिला। सत्य असत्य। दिन प्रतिदिन। जय पराजय। जीव सजीव। ज्ञान अज्ञान। रूप कुरूप। गति प्रगति। निम्नलिखित मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। बूढ़ा बुढ़ापा। भारत भारतीय। बच्चा बचपन। निपुण निपुणता। सफल सफलता। समझ समझदार। थका थकावट। सरल सरलता। अभी नहीं, ये होमवर्क बस दे दें स्टूडेंट। देखिए आपका होमवर्क आओ दोहराएं, मैं आपको समझा दे रही हूँ आपको कैसे करना है, इसको आपको करना है। उपसर्ग और प्रत्यय से बने शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मित्र पर एक अनुच्छेद लिखिए तथा उन शब्दों को रेखांकित कर उचित स्थान पर लिखिए। आपको लिखना है उचित स्थान, और ये आपको उपसर्ग और प्रत्यय लिखने हैं। समझ में आया? ये आपका होमवर्क है। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने बुक रीडिंग की, लेसन 13 की एक्सरसाइज की, अब हम लोग कॉपी वर्क करेंगे। और ये आपको सारे क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में मिल जाएंगे, पीडीएफ से निकाल के आप कॉपी में कंप्लीट करिएगा, कॉपी चेक करी जाएगी। ठीक, अब मैं पढ़ाऊंगी, आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपसर्ग का अर्थ उदाहरण सहित लिखिए। आंसर, जो शब्दांश मूल शब्दों के शुरू में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तथा शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे सुधनपुत्र सुपुत्र। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्यय का अर्थ उदाहरण सहित लिखिए। आंसर, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तथा उनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रतिदिन प्रतिवर्ष। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बुक रीडिंग कराई, लेसन 13 पढ़ाया, एक्सरसाइज कराई, वो आपको कंप्लीट आपका होमवर्क है। लेसन 13 की बुक रीडिंग करना, एक्सरसाइज कंप्लीट करना और लेसन 13 के क्वेश्चन आंसर लर्न करके कॉपी कंप्लीट करके कॉपी मुझसे चेक कराइए। ओके, थैंक यू क्लास।